हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर स्काई कोडर में। आज की इस वीडियो में हम उन 3 सुपर कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उनमें से पहला टॉपिक है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी चीज़ को किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना होता है। तो डिवीज़न की एक ख़ास बात है कि वो हमेशा हमें डेसिमल नंबर्स रिटर्न करता है। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? फ्लोट वैल्यू। जो हमने पिछली वीडियो में हमने जो पढ़े थे डाटा टाइप्स, उनमें से एक हमेशा फ्लोट को रिटर्न करता है। अगर हम 10 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें 3.33 समथिंग मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसे मोबाइल स्क्रीन में अच्छे से समझते हैं। लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ हम लिखेंगे डिवीज़न और हम लिखेंगे प्रिंट के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। डबल राउंडेड कॉमा के अंदर 10 डिवाइडेड बाय 2 लिखो। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए 5। नॉर्मली हमारा आंसर 5 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर आएगा 5.0। क्यों? क्योंकि डिवीज़न हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करके देता है, डेसिमल वैल्यू। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा, डिवीज़न हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है, चाहे कोई भी केस हो, भले वो पॉइंट के बाद 0 हो, 1 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करके देगा। जैसे अगर हम 10 की जगह समथिंग कोई और वैल्यू ले लें तो भी वो हमेशा, डिवाइडेड की वैल्यू भी चेंज कर दें तो भी वो हमेशा हमें फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई, एक टॉपिक क्लियर हो गया, कौन सा? डिवीज़न। ठीक है, चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जो है हमारा फ्लोट डिवीज़न। अब बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जब हमें फ्लोट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, इंटीजर की ज़रूरत होती है। तो उस केस में हम फ्लोट डिवीज़न का यूज़ करते हैं। अगर हम फ्लोट डिवीज़न का यूज़ करेंगे तो 10 को फ्लोट डिवीज़न करने पर हमें 3 मिलेगा, ना कि 3.33। ठीक है, और अगर हम 10 को फ्लोट डिवीजन करें 2 से तो हमें 5 मिलेगा, ना कि 5.0। ठीक है, तो जिस केस में हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है उस केस में हम फ्लोट डिवीजन का यूज़ करते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं। आ गए मोबाइल स्क्रीन पर, हमने लिख दिया है फ्लोट डिवीज़न। अब हम लिखेंगे प्रिंट और डबल राउंडेड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 10 का फ्लोट डिवीज़न करेंगे तो हम लिखेंगे 3। फ्लोट डिवीज़न में डबल डिवीज़न के सिंबल लगते हैं, ओके, जैसा आप देख सकते हैं। तो हमें इसमें आंसर मिलेगा 3, ना कि 3.33। ओके, तो ये होता है फ्लोट डिवीज़न का मैजिक। तो और अगर हम इसे डिवीजन करेंगे तो हमें 3.33 मिलेगा। तो हमें जब इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है तो हम डबल डिवीज़न का सिंबल लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोट डिवीज़न। ओके, अब हमको इस वैल्यू को अगर चेंज करके देखें, हमें हमेशा सिंगल वैल्यू ही रिटर्न होगी, ना कि पॉइंटेड वैल्यू। अब हम देखिए, हमारे पास केवल हमें इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न होगी, फ्लोट वैल्यू हमें किसी भी हालत में रिटर्न नहीं होगी। तो इसलिए हम फ्लोट डिवीज़न का यूज़ करते हैं जब हमें सिंगल वैल्यू चाहिए होती है तब। आगे हम देखेंगे, हम मोस्टली फ्लोट डिवीज़न का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा तो हमें सिंगल वैल्यू चाहिए होगी। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमेशा हमें रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। रिमाइंडर क्या होता है? जब हम 10 को 3 से भाग करेंगे, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, परसेंटेज और मॉड्यूलस के चक्कर में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक, ये परसेंटेज नहीं है, ये हमेशा हमें रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। ठीक है, जो शेष बचता है, जो बचता है हमारे पास नीचे भाग करने पे, जो नीचे सबसे लास्ट में बचता है 0, 1, 2 ऐसे करके, ये हमेशा हमें वो रिटर्न करके देता है। ठीक है, जैसे 10 को 3 से मॉड्यूलस करेंगे तो हमेशा 1 रिटर्न होगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ लिख दिया है मॉड्यूलस, लिखते हैं प्रिंट राउंड ब्रैकेट और इसमें लिखते हैं 10 मॉड्यूलस 2। तो हमें मिलेगा 0। 0 क्यों मिलेगा? क्योंकि 10 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊँ कि हम जिस नंबर से किसी नंबर को मॉड्यूल करते हैं, मॉड्यूलस करते हैं, हमेशा हमें आउटपुट उस नंबर से कम मिलता है। जैसे हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो या तो हमें 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। 2 हमें कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगा 2? क्योंकि 2 हमें नहीं मिल सकता। अब देखेंगे कि कैसे 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 5। ठीक है, अंदर से समझते हुए चलते हैं। 5 को जब मॉड्यूलस करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 2.5, आधा होता चला जाएगा। 2.5 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5, और 0.5 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0। इतना एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो आपको ऐसे धीरे धीरे समझाए। ठीक है, तो हमारा काम केवल टॉपिक ख़त्म करना नहीं है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। ठीक है,
तो आपको पता चल गया कि हमेशा मॉड्यूलस उस नंबर से कम होगा जिस नंबर से हम किसी नंबर को मॉड्यूल कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से 10 को 2 से मॉड्यूल किया तो हमें हमेशा आउटपुट या तो 0 मिलेगा या 1। अगर हम 3 से करते हैं तो हमें 0 1 2 इतना मिलता, 3 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा उस नंबर से कम मिलता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें ही जानकारी होगी तो हम आउटपुट को जल्दी से पता कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट समथिंग क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करें तो देखिए मैंने कहा था या 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। आपको 2 कभी रिटर्न होकर नहीं मिलेगा अगर आप 2 से मॉड्यूल करेंगे तो। ठीक है, और अगर हम 3 से मॉड्यूल करें तो हमें मिलेगा या 0 या 1 या 2। ठीक है, 3 से करेंगे तो या 0 या 1 या 2। देखो 0 मिल चुका है। वैल्यू चेंज करके देखते हैं, हमें 2 भी चाहिए 1 भी चाहिए। देखते हैं समथिंग, इस केस में भी 0 आया। अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर दे तो हमें देखिए 2 मिल चुका है, जबकि जब हमने 2 से मॉड्यूल किया था तो हमें 2 रिटर्न नहीं हो रहा था। तो जब हम 3 से मॉड्यूल करते हैं तो या हमें 0 या 1 या 2 मिलेगा। अगर हम 4 से करेंगे, देखिए हमने इसी चीज़ को 2 से मॉड्यूल किया तो हमें 2 रिटर्न नहीं हुआ, 0 हुआ। 4 से करेंगे तो या 0 या 1 या 2 या 3, 4 नहीं मिलेगा। उस नंबर से एक नंबर कम मिलेगा, कभी भी उस नंबर के बराबर नहीं मिलेगा। देखिए हमने 4 से किया तो हमें 3 मिला, लेकिन जो हमने 3 से किया था तो हमें 3 नहीं मिला था। ठीक है, 3 को हम इस चीज़ से करेंगे तो हमें रिटर्न होगा 1। तो ऑलवेज गिव्स आ रिमाइंडर, मॉड्यूल्स हमें क्या करता है, ऑलवेज गिव्स आ रिमाइंडर, हमें हमेशा रिमाइंडर गिव्स करता है। ओके, ऑफ नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का हमेशा रिटर्न करता है, ना कि मॉड्यूलस। नॉट गिव मी आ परसेंटेज रिटर्न नहीं करता है। ओके, ओनली रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तीनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब मैंने ये आपको टेबल दी है, इस टेबल में कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ आप प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इससे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।